सबसे पहली बात तो ये हुई कि असेंबली के अंदर जिस वक्त हम गए और उससे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो फैसले हुए थे उसमें से एक फैसला ये हुआ था कि ये तमाम मामला जो है वो पार्लियामान के सामने रखा जाए। वो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान है और वहीं से सारी पाकिस्तान की फैसला साजी होनी है, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये फैसला जो है और ये मामला जो है ये पार्लियामान की जो कौमी सलामती कमेटी है उसके सामने रखा जाए। उसी दिन इजलास हुआ कौमी असम्बली का, बाबर अवान साहब खड़े हुए और उन्होंने करारदाद पेश की और वो करारदाद ये थी कि इस कौमी सलामती के इजलास के अंदर करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हम बुलाना चाहते हैं, तो असेंबली का हॉल जो है उसकी इजाज़त दे दी जाए। उसके लिए खुसूसी इजाज़त लेनी पड़ती है कौमी असेंबली के रूल्स के मुताबिक कि ये अलाउ कर दिया जाए कि इस हॉल को, इस असेंबली के मेन हॉल को इस्तेमाल किया जाए इस ब्रीफिंग के लिए। वहां पर 150 से ज्यादा अपोजिशन के MNAs मौजूद थे। एक से ज्यादा दफा इस करारदाद के ऊपर वोटिंग हुई। बाशगाफ नारे लगा लगा कर उन्होंने मुस्तरद किया कि इस हॉल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कहना कि सिर्फ मियां शहबाज शरीफ को बताया गया था और किसी को बताया नहीं गया, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। ये असेंबली के सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड पे भी मौजूद है, उस मीटिंग का नोटिफिकेशन भी मौजूद है, उस करारदाद के ऊपर जो वोटिंग हुई उसका रिजल्ट भी मौजूद है, सारा इसके ऊपर वीडियोस भी शामिल हैं। कौन उस पे इनवाइटेड था? उसके अंदर सिर्फ मियां शहबाज शरीफ नहीं अपोजिशन की तरफ से इनवाइटेड थे, तकरीबन तमाम बड़े लीडर्स जो हैं, बिलावल जरदारी इनवाइटेड थे, आजम हैदर होती साहब उसके अंदर इनवाइटेड थे, आजम तारड़ साहब इनवाइटेड थे, इसके अंदर शरी रहमान इनवाइटेड थी, इसके अंदर मौलाना असद महमूद इनवाइटेड थे, खालिद मक्सी साहब इनवाइटेड थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इनवाइटेड थे और तमाम जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं तकरीबन तमाम इसके अंदर इनवाइटेड थे। इसका सर्कुलर, इसका नोटिफिकेशन मौजूद है।